सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतोष जी, धन निरंकार जी, साथ संगत जी। दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप सभी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। एक बार एक राजा हुआ करता था। लाखों उपाय करने पर भी वह पुत्र प्राप्ति से वंचित था। 2-3 शादियां भी करवाई, लेकिन पुत्र की प्राप्ति उसे नहीं हो पाई। पुत्र प्राप्ति की कामना उसकी पूरी ही नहीं हो रही थी। राजा ने सब तरफ से हार कर पंडितों और ज्योतिज्ञों का सहारा लेने की ठान ली। सारे राज्य में इस हेतु घोषणा करवा दी गई। घोषणा अनुसार पंडित व ज्योतिषी दरबार में इकट्ठे होने लगे। बहुत दिनों के सोच विचार के पश्चात वे लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि किसी नौजवान लड़के की जिसके सब अंग पूरे हों बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने अपने राज्य में डोंडी पिटवा दी कि यदि कोई माता पिता अपने लड़के को बलि देवी पर भेंट चढ़ाने के लिए राजी हो जाए तो उन्हें हर प्रकार की दौलत से मालामाल कर दिया जाएगा। उस नगरी में एक ऐसा परिवार रहता था जिनके 4 लड़के थे। 3 लड़के तो खूब कमाते और मौज उड़ाते, परंतु चौथा लड़का माया में अधिक लिप्त ना था। एक महात्मा की कृपा से उसे यह ज्ञान हो चुका था कि संसार के पदार्थों में वास्तविक सुख नहीं बल्कि दातार प्रभु की भक्ति में ही सुख निहित है। वह माया के लिए उतना सा ही प्रयत्न करता था जितना वह जीवन यापन के लिए ठीक होता है। घर वालों को उसकी यह भावना फूटी आंख ना भाती थी। वे तो माया को ही जीवन का आधार मानते थे। उन्हें यह लड़का परिवार पर बोझ सा लगने लगता था। ऐसा लगता था जैसे कि ये लड़का उनके परिवार पर बोझ है। इसीलिए सबने निश्चय किया कि यदि इस लड़के को बलि के लिए भेंट कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं बल्कि इसके परिवार को फायदा ही होगा। निश्चित दिन परिवार वाले उस लड़के को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। लड़के के चेहरे पर भय के कोई चिंता नहीं थी। वह शांति से निश्चित स्थान पर बैठा था। लड़के को बलि देवी पर चढ़ाने की तैयारियां होने लगी। राजा ने परंपरा के अनुसार लड़के की बलि चढ़ाने से पहले उस लड़के से उसकी आखिरी इच्छा जाननी चाहिए। लड़के ने नम्र निवेदन किया, मेरी कोई इच्छा नहीं है दातार प्रभु, जो करता है सब ठीक करता है। आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है मैं उसके लिए हर तरह से तैयार हूँ। पंडितों ने जब लड़के को आखिरी इच्छा बताने के लिए बहुत मजबूर किया तो उसने एक बोरी रेत मंगवा देने के लिए कहा। रेत की बोरी मंगवाई गई। जब रेत की बोरी आ गई तो उस लड़के ने उस रेत को 4 हिस्सों में बांटकर 4 ढेरियां लगा दी। फिर वह एक ढेरी के समीप गया। कुछ देर उस ढेरी के पास रुककर उसने ढेरी पर पांव की ठोकर से मार दी। पांव की ठोकर से रेत बिखर गई। इसी तरह दूसरी उसने और तीसरी ढेरी को भी अपने पांव से ठोकर मार दी और सारी रेत बिखेर दी। लेकिन जब वह चौथी ढेरी के पास पहुंचा तो वहां रुकने की बजाय वह उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ढेरी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के बाद बड़े ही श्रद्धाभाव से उसने उस ढेरी को नत मस्तक हो नमस्कार की। बलि का आयोजन करने वाले पंडित ये सब खेल देखकर दिल में कांपने लगे। उनको लगा कि यह जवान ने कोई जादू टोना किया है। इसीलिए पंडितों ने राजा से निवेदन किया कि बलि देवी पर चढ़ाने से पहले इस लड़के से पूछा जाए कि इसने 3 ढेरियां क्यों तोड़ी है और चौथे को नमस्कार क्यों की है। राजा ने जब लड़के से इसका कारण पूछा तो लड़के ने बड़े ही सहज भाव में उत्तर दिया, राजन, दुनिया में माता पिता को बहुत बड़ा सहारा माना जाता है। मैंने पहली ढेरी उसी सहारे की बनाई थी।
आपने खुद देखा कि लालच में आकर उन्होंने खुद मुझे आपके हाथों में बेच दिया, इसीलिए मैंने उस ढेरी को लात मारकर तोड़ दिया। दूसरा सहारा मित्रों और संबंधियों का लिया जाता है, लेकिन उन्होंने भी मुझे बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, इसीलिए मैंने दूसरी ढेरी को भी ठोकर मारकर बिखेर दिया है। जब माता पिता मित्र संबंधी साथ छोड़ देते हैं तो राजा का सहारा लिया जाता है, मगर यहाँ तो स्वयं राजा ही अपने स्वार्थ के लिए मेरी बलि देने जा रहा है, इसीलिए मैंने तीसरी ढेरी भी गिरा दी। रही चौथी ढेरी की बात, तो उसे मैंने इसीलिए प्रणाम किया क्योंकि दुनिया में अगर कोई असल सहारा और रक्षक है तो वह निरंकार प्रभु है। अब मैंने अन्य सब सहारे छोड़कर मात्र प्रभु का सहारा लिया है। दातार प्रभु अब जैसा करेगा निसंदेह मेरे हित में होगा। लड़के की तत्व भरी बातों को सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने दिल ही दिल में निर्णय कर लिया कि मैं इस लड़के को बलि पर चढ़ाने की बजाय इसे ही अपनी गोद में ले लूंगा। राजा ने अपनी पटरानी को बुलाया और उस लड़के को उसे सौंपते हुए कहने लगा, कौन जाने इसे बलि चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं, और अगर हो भी जाए तो वह भी इस जैसा ज्ञानी होगा, इसकी क्या गारंटी है। इसीलिए हम इसे ही गोद ले लेते हैं। यह सुनकर सब और खुशियों की शहनाइयां बज उठी और मायाधारियों की दृष्टि में निकट्टू दिखाई देने वाला वह ईश्वर भक्त राजकुमार बन गया। काश हम समझ पाएं कि केवल ईश्वर का सहारा ही सच्चा सहारा है, क्योंकि हम इस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो हमें परमात्मा उसका फल जरूर देता है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर से हाजिर होंगी ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।